गोपालपुर गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। एक दिन की बात है। सुनो लक्ष्मी, मैं कल सेठ जी का सारा सामान लेकर शहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ शहर से मंगवाना हो तो मुझे बता दो। बाद में ना कहना कि मैं कुछ लाकर नहीं देता, ठीक है? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप जो सेठ जी का सामान लेकर जा रहे हैं, क्यों ना उसमें से एक आटे की बोरी निकाल कर रख लें। अरे लक्ष्मी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? क्या हम चोरी का खाना खाएंगे? अब मैं सेठ जी का सामान चुराऊंगा? वो मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। ठीक है, आप ईमानदार ही बने रहो, मुझे क्या। और अगली सुबह होते ही मोहन सारा सामान अपनी बैलगाड़ी पर लादकर शहर की ओर चल पड़ता है, सेठ जी का सामान लेकर। गोपाल अपने गांव से होता हुआ शहर पहुंच जाता है सेठ जी का सारा सामान लेकर, और सारा सामान फैक्ट्री में उतारकर वो सीधा सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी उससे कहते हैं, अरे आओ गोपाल आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो अपने। तुम बहुत मेहनती इंसान हो गोपाल। सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। सेठ जी, मैंने सारा सामान फैक्ट्री में उतार दिया है, अगर आप चाहें तो देख लें। अरे नहीं नहीं गोपाल, कैसी बातें कर रहे हो? हमें तुम पर और तुम्हारे काम पर पूरा पूरा विश्वास है। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अगर कोई और काम हो तो मुझे बताएं। कल फिर तुम्हें मेरा सामान लाना है। ये लो, कुछ पैसे रखो। सेठ जी का सामान शहर पहुंचाकर गोपाल फिर से वापस अपने गांव आ जाता है। सेठ जी ने मुझे मेरे काम से भी ज्यादा रुपए दिए हैं। लक्ष्मी खुश हो जाएगी। आइए ईमानदार गोपाल बाबू, आप तो हमारी कोई बात नहीं सुनते। हमने कहा था एक बोरी आटे की निकाल लो, लेकिन नहीं। लक्ष्मी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार समझाया है, और तुम्हें पता है ना सेठ जी मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। सुनकर वो चोर अपने घर की ओर चल देता है, मन ही मन सोचता हुआ कि क्या होगा। और घर पहुंचते ही वो चोर अपनी माँ और बीवी से पूछता है,
मैं घर में जो भी खाने पीने का सामान लाता हूँ वो लोगों को लूट कर लाता हूँ। क्या तुम्हें इसमें मेरे साथ शामिल होना है? क्या तुम भी मेरे इस पाप के भागीदार हो? बताओ। देखो बेटा, हमें नहीं मालूम कि तुम ये खाने पीने का सामान लूट कर लाते हो। अगर हमें ऐसा पता होता तो हम कभी तुम्हारे साथ तुम्हारे भागीदार ना बनते। तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुम खुद भुगतोगे बेटा, हम इसके जिम्मेदार नहीं। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें क्या पता आप लोगों को लूट कर ये खाने पीने का सामान लाते हैं। हम इस पाप में आपके भागीदार बिल्कुल नहीं हैं। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अरे वो चपड़ गंजू तो बिल्कुल सही कह रहा था। मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है। सुनो मुसाफिर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मेरे परिवार ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि इस काम का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तुमने मेरी आंखें खोल दी। आइंदा से मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुसाफिर। अब तुम जाओ। और इस तरह उस चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ।